शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि में भारतीय बौद्ध महासभा के कार्यक्रम में मंचासीन डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी, चंद्रबोधि पाटिल जी, रावैया जी, कैप्टन निखारे जी, रतन सोमपुर जी, सांपला जी, बेदी जी एवं उपस्थित सभी हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ढेंगरे अंकल जी, वैसे तो सभी मेरे अंकल ही हैं यहाँ पर, दोनों ताई, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी क्योंकि पहली बार हम रूबरू हुए हैं और मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया गया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी भारतीय बौद्ध महासभा की पूरी टीम को। मेरा नाम निशा बांगरे है और मेरा जन्म बालाघाट मध्य प्रदेश में हुआ है और बचपन से ही भारतीय बौद्ध महासभा के जो कार्यक्रम बालाघाट जिले में होते रहे हैं, आप सबको मैं पाटिल अंकल को, बाबा साहब के जितना भी परिवार के लोग वहाँ आते थे तो सभी को देखते हुए मैं वहाँ पली बढ़ी हूँ और उस समय बचपन से ही मेरे मन में ये ठान लिया था कि बाबा साहब ने जैसे शिक्षा के ऊपर हम सबको ज़्यादा बल देने के लिए कहा था, बाबा साहब ने हमेशा कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ऐसे शिक्षा के ऊपर जो बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा हमेशा प्रयास किया है, उस दिशा में हमने कार्य किया और बाबा साहब के गीत सुनते हुए, बाबा साहब की किताबें पढ़ते हुए हम पले बढ़े और मध्य प्रदेश के भोपाल से पढ़ाई करके इंजीनियरिंग करके मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में गुड़गांव में 1.5 साल इंजीनियर रही। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे वापस अपने समाज के बीच में जाना चाहिए क्योंकि बाबा साहब ने हमेशा कहा कि शिक्षा का उद्देश्य किसी डिग्री को हासिल करना या किसी पद को पाने का नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य समाज में परिवर्तन करने का होना चाहिए। और हम चाहे डॉक्टर बने तो हम सामाजिक डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने तो सामाजिक इंजीनियर बने, हम कलेक्टर बने तो समाज के अंतिम पंक्ति तक बैठे हुए लोगों तक पहुंच सके, हम एसपी बने तो समाज में न्याय कर सके। ऐसे ही बाबा साहब के विचारों को प्रण में करते हुए हमने सोचा कि समाज के बीच वापस जाना चाहिए। सिविल सर्विसेज की तैयारी करी, पहले अटेम्प्ट में डीएसपी में सिलेक्शन हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट में डिप्टी कलेक्टर में और अभी मैं भोपाल में कलेक्टर में एज ए डिप्टी कलेक्टर पहुंची थी। और मुझे बड़ा गर्व है कि बाबा साहब के विचार और उनके द्वारा बताए गए तथागत बुद्ध के मार्ग ने हमेशा मेरा पथ प्रदर्शन, मुझे हमेशा उस रास्ते पर दिखाया जो भगवान बुद्ध ने हम सबको दिया है। भगवान बुद्ध के विचार आज हमें सुन के बहुत अच्छा लगना चाहिए, बहुत गौरवान्वित मुझे महसूस हुआ जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी और उसमें एक एथिक्स का पेपर होता है, तो उस एथिक्स के पेपर में भगवान बुद्ध की बातें पूछी जाती है कि आप एक अधिकारी होते हुए आपको अपने जीवन का मार्ग कैसा होना चाहिए। तो एक मध्यम मार्ग हमेशा हमें मिलता है और सभी आंसर में, सभी उत्तरों में मैंने बाबा साहब और भगवान बुद्ध के विचारों को लिखा और इस वजह से मध्य प्रदेश में टॉपर्स में मैं आई। तो मुझे खुशी है इस बात की कि बाबा साहब के विचारों को सुनते हुए, तथागत बुद्ध के विचारों को जानते हुए मैंने अपनी शिक्षा हासिल की और फिर बनने के बाद जो बाबा साहब ने हमें दिया है, सब कुछ तो बाबा साहब ने दिया है। हम कहते हैं ना कि हमारी शर्ट में, हमारी जेब में जो पेन है वो बाबा साहब की देन है, हमारे ऊपर जो चमचमाता हुआ शर्ट है वो बाबा साहब का कष्ट है, हमारे पास जो कार है वो बाबा साहब के उपकार हैं। तो तमाम बातें जो बाबा साहब ने हमको एक इंसान का जीवन दिया है, जानवरों से बदतर जीवन जो हम जी रहे थे, उससे हमें ये जो जीवन दिया है, तो हम सबका ये कर्तव्य है कि हम बाबा साहब के विचारों पर चलने का प्रयास करें और उसी दिशा में भारतीय बौद्ध महासभा भी कार्यरत है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं भारतीय बौद्ध महासभा में जुड़ी हूँ और जैसा अभी कैप्टन निखारे जी ने पूरा प्लान बताया है, मैं उसके लिए अपना पूरा तन मन जीवन समर्पित करती हूँ। आज इस दीक्षा भूमि से हम सब प्रण ले कि हम बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर, तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलें। जैसा अभी सांपला जी ने कहा कि हम उनको माने, हम उनकी माने, तो ये सब हम सबको प्रण करना चाहिए।
अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि कर सकूं अपनी वाणी में तो वो असर पैदा करो, कर सको अपनी वाणी में तो वो असर पैदा करो, रुख हवाओं का मोड़ दे वो हुनर पैदा करो। चाहते हो अगर मान सम्मान की जिंदगी जीना तो घर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो, घर घर में एक अम्बेडकर पैदा करो। आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, आप हमेशा मुझे अपनी बहन अपनी बेटी की तरह, आपके किसी भी राज्य में किसी भी जिले में कार्यक्रम हो, मेरा ये ध्येय है कि हम अपने समाज के ऐसे अधिकारी ऐसे कर्मचारी पैदा करें जो अपने समाज के बारे में सोचते हो, सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हो। अगर आपको कहीं भी मेरी जरूरत हो मैं हमेशा आपकी बहन आपकी बेटी के रूप में आपके साथ में रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।